हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ष 2019 यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मानव विकास का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से या ऑप्शन डी गर्भावस्था से। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब गर्भावस्था से। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी R.M. गेने, ऑप्शन सी I.P. पावलोव और या ऑप्शन डी E.L. थॉर्नडाइक। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। सही जवाब R.M. गेने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गेने हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1965 में किया गया था। नेक्स्ट, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का, सिम्पसन का, क्रो एंड क्रो का या फिर जल सील्ड का? सही जवाब स्टेनले हॉल का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टेनले हॉल का है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट या फिर 50 मिनट? सही जवाब 36 मिनट। ये सत्र छात्र शिक्षकों को छात्रों के साथ अभ्यास करने से पहले एक कृत्रिम वातावरण में अपनी शिक्षण तकनीकों का अभ्यास और ठीक करने की अनुमति देते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के कुल 36 मिनट समय लगता है। नेक्स्ट, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? हॉलिंगवर्थ, रॉस, स्किनर, गेट्स व अन्य? सही जवाब रॉस। ली रॉस के अनुसार सीखने का पठार एक सीखने की प्रक्रिया एक विशेषता है जो उस अवधि को दर्शाता है जहां प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं किया जाता है। रॉस ने मनुष्यों को सीखने की क्षमता के बारे में बताया है। नेक्स्ट, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या फिर बच्चे को दंड देना चाहिए? सही जवाब बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बालक पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा समय समय पर उचित परामर्श देकर उसकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वित्तीय विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से या फिर शैक्षिक संस्थानों के विकास से? सही जवाब छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होती हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं स्कूल के नियमित समय अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इसके उदाहरण खेल, संगीत, नाटक, निबंध, कहानी लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कला आदि हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर, ब्लूम, थॉर्नडाइक, कोहलर?
सही जवाब बी एस ब्लूम ने वर्ष 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक के रूप में किया है। इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, जबकि बी.एफ. स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। सही जवाब किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अवरोधन का तात्पर्य एक बच्चे का 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही कक्षा में रहना है। धीरे धीरे जब किसी छात्र को कक्षा पास करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है तो उसे अवरोधन की स्थिति माना जाता है। अवरोधन आदिवासी शिक्षा की सबसे तीव्र समस्याओं में से एक है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। सही जवाब प्रस्तावना कौशल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रस्तावना कौशल से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने, जॉन मेयर ने या फिर गोलमैन ने? सही जवाब गार्डनर ने। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय हावर्ड गार्डनर ने वर्ष 1983 में दिया था, जिसे गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। नेक्स्ट, डिस्लेक्सिया में या करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, खड़े होने में या फिर बोलने में या फिर पढ़ने में? सही जवाब पढ़ने में। डिस्लेक्सिया में पढ़ने यानी वर्तनी में कठिनाई होती है। यह एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह एक विकलांगता है जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। एक भाषा विकार जो संचार कौशल और समझ क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए या फिर बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। सही जवाब शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या फिर हतोत्साहित करना चाहिए? सही जवाब प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न पूछना जिज्ञासा और कुतूहल को भी उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति को संदर्भित करता है। प्रश्न पूछना कक्षा के माहौल को अधिक परस्पर संवेदनात्मक बनाता है। नेक्स्ट, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? सही जवाब शारीरिक विकास से। एक बच्चे की बुद्धि मुख्य रूप से शारीरिक विकास से संबंधित है जो जीवन भर
मनुष्यों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करती है। बुद्धि मात्रात्मक परिवर्तन के बारे में बात करता है, उदाहरण के लिए आकार और संरचना में वृद्धि। नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? गिलफर्ड ने, स्किनर ने, क्रोवेनक्रो ने या फिर वुडवर्थ ने? सही जवाब गिलफर्ड ने। जेपी गिलफर्ड ने अधिगम के संबंध में कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? स्किनर ने, ब्रूनर ने या फिर पियाजे ने या फिर कोहलबर्ग ने? सही जवाब पियाजे ने। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे द्वारा प्रस्तावित की गई है। जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, परिकल्पना की परीक्षण, आंकड़ा संग्रहण या फिर परिकल्पना का निर्माण? सही जवाब समस्या की पहचान। समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक रूप से सोचने एवं निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना तथा अंतिम चरण परिणाम का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। सही जवाब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास होगा। बच्चों का सीखना तब सबसे अधिक प्रभावी होगा जब बच्चों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र का विकास होगा। नेक्स्ट, स्मिथ स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी तैयारी, ऑप्शन डी समान्वीकरण। सही जवाब प्रस्तुतिकरण। स्मिथ स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों के वाक्य विन्यास में प्रस्तुतिकरण स्तर एक प्रमुख चरण होता है। नेक्स्ट, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी सूचक सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। मिलते हैं 5 सेकेंड। सही जवाब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्नूरर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, एक्रेलिक अवस्था। एक्रेलिक अवस्था। एक्रेलिक अवस्था ब्नूरर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन
संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, उन्मूलन। सही जवाब उन्मूलन। उन्मूलन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, लंबवत, उत्तल या अनुत्तर, नतोदर। सही जवाब लंबवत। लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। सही जवाब निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ऑप्शन ए 25वें संशोधन, 56वें संशोधन, 86वें संशोधन या फिर 22वें संशोधन। सही जवाब 86वें संशोधन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स, मैकडूगल। सही जवाब मैकडूगल। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। इन्होंने मनुष्यों के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की है। इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं होती है: उद्देश्य, वस्तु एवं प्रेरक शक्ति। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। सही जवाब बाल्यावस्था। कोल और ब्रूस द्वारा बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदीगात्मक अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वर्गीकरण की योग्यता का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों का उपयोग करके दुनिया का बोध का निर्माण करता है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। सही जवाब 6। कोहलबर्ग ने
नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है।